हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने चैनल संदीप एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम एग्जामपुर के चैनल विवेक सर के द्वारा 10 मॉडल सेट की महाक्रांति जो थी उसमें हम फर्स्ट पेपर का हिंदी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी के। क्वेश्चन नंबर 2, सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो ये है दमास्कस। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया था? तो ये 1920 से 1922 तक चलाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो ये हुआ वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 5, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है यूरो। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के। क्वेश्चन नंबर 9, गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता रचना किसने की? तो ये की देवकी नंदन खत्री ने। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 13, नागपुर जो है वो संतरा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती है? तो इसको इंफ्रारेड तरंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्वेश्चन नंबर 18, मानवाधिकार को वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब एकजुटता का अधिकार, नागरिकता और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, उपयुक्त सभी, ये तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सिस्टम हैकिंग से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो यह है क्रैकिंग पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशित करना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से
कौन सा देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है? तो यह है फ्रांस। जापान, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं ये सी ड्रैगन के हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। कुंभ मेला, कुंभ का क्या अर्थ होता है? कुंभ का मतलब कलश होता है। और कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, इन जगहों पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? तो वो होता है मथुरा वृंदावन में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और बहुत अच्छे से होली खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी होता है। क्वेश्चन नंबर 27, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उद्योग। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो उसे कहती है बैंक रेट, यानी बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ ले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं हैं? तो ये 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये बना था तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? तजाकिस्तान। भारत की जो सीमाएं हैं वह चीन, म्यांमार, भूटान से लगती हैं, लेकिन तजाकिस्तान से नहीं लगती हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो यह है कुमार संभव। क्वेश्चन नंबर 34, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। क्वेश्चन नंबर 35, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की? तो ये की थी 1784 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है और नागरिकता भाग 2 में है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था, जिसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38, हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 39, ये अब क्वेश्चन हिंदी का आ गया है। 37 क्वेश्चन जो था वो जीएस का था। 38 क्वेश्चन जीएस का था। इसको हम पूरा सेट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यूसर तथा आत्मा के लिए एक शब्द अक्षर। घर, बच्चे घर से निकल गए हैं वाक्य में कारक है, तो इसमें से है, कर्ता ने कर्म को करण से या पदांश से। जिस पद में अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लज्जित होने या करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो इसका हो जाएगा अपादान। चपत चंपत में थप्पड़ गायब।
सलमा घर जाती है वाक्य क्या है? ये एक सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 43, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ये है वाह। निम्न में से मुस्लिम शासक के प्रभाव में आया शब्द तो है हवालात। आखिया हरि दर्शन को भूखी कैसे रहे रूप रस राचिए ये बतिया सुनि रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भाव होते हैं, एक होता है वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अपूर्वी। किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र ने नहीं किया? तो भारतेंद्र ने नहीं किया। बाकी बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र, चंद्रिका, कविवचन, सुधा, ये सब हरिश्चंद्र ने किया। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अनुच्छेद के अनुसार बाढ़ अवतार पर है, क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है बाढ़ घट रही है, ऑप्शन बी। आज की इस वीडियो में यही था, बाकी अगले टॉपिक में।